हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिजिकल केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। CSIR, नेट, गेट, सेट, IIT जाम, इवन दो MSc एंट्रेंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। Degree of freedom molecule is the number of independent ways in which the molecule can move or store energy without changing its overall state. What is the formula of degree of freedom? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का DOF। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n, वेयर द n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द molecules. Each atom has 3 coordinates, so every atom contributes 3 degree of freedom. Hence, degree of freedom is equal to 3n. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके टाइप्स कौन से हैं? 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड वन इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड वन इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम देखते हैं इसका यूज़ कहाँ पे होता है और इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फर्स्ट यूज इज यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ होता है। सेकंड वन इज हेल्प्स टू एक्सप्लेन हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यानी कि क्या? CP एंड CV कैलकुलेट करने के लिए भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज यूज्ड इन मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फोर्थ वन इज इम्पॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये थी यूजेस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या होता है? मोशन ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अ मॉलिक्यूल कैन मूव अलॉन्ग द X, Y एंड Z एक्सिस। मॉलिक्यूल मूव होता है X एंड Y। यू नो दैट इज this one. Suppose this one is X, this one is Y and this one is Z. Molecule can move in this XYZ axis. Translational degree of freedom is equal to 3 for all molecules. all molecules के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3 होती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे H2, CO2, H2O, NH3 एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें क्या होता है? रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट इट्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स होते हैं इसमें, लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं पहले लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है? रोटेट अबाउट 2 एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट द बॉन्ड एक्सिस इज निग्लिजिबल। हेंस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2। एग्जाम्पल है H2O2, N2, CO2, HCl एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स फॉर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है? रोटेट अबाउट 3 एक्सिस। मॉलिक्यूल क्या होता है? 3 एक्सिस में रोटेट होता है, इसलिए इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आती है? 3 आती है। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। इसमें क्या होता है? वाइब्रेशन इन्वॉल्व्स पीरियोडिक मोशन ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या, इसमें क्या होता है? लीनियर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं 3n-5 एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 3n-6। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एटॉमिसिटी ऑफ गैस यहाँ पे लिखे हैं मैंने, मीन्स मोनोएटॉमिक गैस है, डायटॉमिक गैस है, ट्राइएटॉमिक, और ट्राइएटॉमिक में लीनियर और नॉन लीनियर ऐसे 2 होते हैं। यहाँ पे लिखा है n और उस वहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशनल मोड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल मोड ऑफ, एंड यहाँ पे टोटल लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए मोनोएटॉमिक में क्या आता है? आर्गॉन आता है, हीलियम आता है, नियॉन आता है और ऑल आइडियल गैसेस भी आ जाते हैं। तो यहाँ वैल्यू आ गई 1, ट्रांसलेशनल की आ गई 3, रोटेशनल की आ गई 0 और यहाँ पे टोटल आ गया 3। डायटॉमिक गैस में क्या होता है? एग्जाम्पल है O2, N2, Cl2। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। n आता है 2, ट्रांसलेशनल है 3, रोटेशनल 2 और टोटल आ गया हमारा 5। अब नेक्स्ट वन इज ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है CO2 एंड C2H2। यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल मैंने दिखाया है। n इज इक्वल टू 3, ट्रांसलेशनल मोड है 3, रोटेशनल मोड है 2 और टोटल आ गए 5। यहाँ पे लिखा है ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर। एग्जाम्पल है H2O, NH3, CH4। यहाँ पे मैंने लिखा है H2O का स्ट्रक्चर जो नॉन लीनियर होता है।
n वैल्यू आती है 3, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3 एंड टोटल डिग्री ऑफ मोड आ गए 6। अब इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये पॉइंट्स हैं। गामा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल टू 1+2 बाई एफ। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा इज इक्वल टू 1+2 बाई एफ। मैंने बताया था हीट कैपेसिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वी इज इक्वल टू एफ बाई 2 इंटू आर एंड सी पी इज इक्वल टू एफ प्लस 2 डिवाइड बाई 2 आर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो हम वाइब्रेशनल मोड्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए लीनियर मॉलिक्यूल्स है तो ट्रांसलेशनल मोड आते हैं 3, रोटेशनल आते हैं और वाइब्रेशनल आते हैं 3n-5। यदि मॉलिक्यूल नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स है तो ट्रांसलेशनल मोड आते हैं 3, रोटेशनल मोड है 3 एंड वाइब्रेशनल मोड आते हैं 3n-6। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है CO2। CO2 क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 3 आ गए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गए? 3n। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा है? 3n। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 है, इसलिए 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गए? हमारी 9 आ गए। और हमें यहाँ पे निकालना है वाइब्रेशनल मोड। तो कैसे लिखेंगे? ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने अभी देखा है 3n-5 लेंगे वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए। तो 3n क्या आ गया? हमारा 9 आ गया और -5, तो हमें वाइब्रेशनल मोड कितने आ गए? 4 हमें वाइब्रेशनल मोड मिल गए। तो इसमें क्या होता है? CO2 में क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोड 3 होते हैं, रोटेशनल मोड 2 होते हैं और वाइब्रेशनल मोड 4 आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H2O, वाटर। वाटर क्या है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 3 आ गए। तो यहाँ पे देखिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आ गए। तो अब हमें यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड निकालने हैं। तो वाइब्रेशनल मोड कैसे निकालेंगे? नॉन लीनियर है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 3n-6। तो यहाँ पे क्या आ गया? 9-6 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 क्या आ गया? हमारा वाइब्रेशनल मोड आ गया। तो ट्रांसलेशनल मोड कितने आ गए? 3 आ गए। रोटेशनल मोड कितने आ गए? 3 आ गए। और हमारे वाइब्रेशनल मोड भी क्या आ गए? 3 आ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही Na3, अमोनिया। अमोनिया क्या है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और उसके आइटम्स कितने हैं? यहाँ पे 4 आइटम्स हैं, इसलिए हमारी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई? इज इक्वल टू 3n इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। 12 इज अ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम इसमें क्या निकालेंगे? वाइब्रेशनल मोड ऑफ निकालेंगे। तो वो कितने आते हैं? नॉन लीनियर है, इसलिए यहाँ पे 3n-6 लेंगे और यहाँ पे 12-6 इज इक्वल टू क्या आ गए? 6 हमारे वाइब्रेशनल मोड आ गए। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशनल कितने आते हैं? नॉन लीनियर में 3 आते हैं, रोटेशनल 3 आते हैं और वाइब्रेशनल यहाँ पे क्या आ गए? 6 आ गए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CH4। CH4 इज ऑल्सो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू फॉर्मूला है 3n इज इक्वल टू, यहाँ के n की जगह हम ये 5 ऐड करेंगे तो हमारा आ गया यहाँ पे 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई? CH4 की 15 आ गई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वाइब्रेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड्स यहाँ पे कितने आ गए? 3n-6। यहाँ पे नॉन लीनियर है, इसलिए यहाँ पे 6 लेंगे। यदि यहाँ पे लीनियर होता तो यहाँ पे 3n-5 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गए हमारे? 15-6 इज इक्वल टू 9। 9 क्या आ गए? वाइब्रेशनल मोड आ गए। और नॉन लीनियर में हमें पता है ट्रांसलेशनल मोड क्या होती है? 3 होती है, रोटेशनल आते हैं 3 और यहाँ पे वाइब्रेशनल आ गए 9। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये मुझे कमेंट में बताइए। सो फ्रेंड्स, please like, share and subscribe my channel. Thank you.